क्वेश्चन नंबर 1। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 2। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कौन सा? जिसका ऑप्शन है ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जिसका ऑप्शन है ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन है इसका ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है कैसा? जिसका ऑप्शन है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 7। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिसका ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षाम्भी पेशियाँ। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जिसका ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी? जिसका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा बी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है क्या? जिसका ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है क्या? ऑप्शन देखते हैं ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी परावर्तन और अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा बी अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12।
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है क्या? जिसका ऑप्शन है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्वारक। क्वेश्चन नंबर 13, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन सा दर्पण? जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 15, हीरा का अपवर्तनांक है क्या? जिसका ऑप्शन है ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। जिसका सही जवाब होगा डी 2.42 है। क्वेश्चन नंबर 16, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जिसका ऑप्शन है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संश्रित प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संश्रित प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? जिसका ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जिसका ऑप्शन है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जिसका ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा ए परिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 20, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जिसका ऑप्शन है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 21, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? जिसका ऑप्शन है ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत का, डी शक्ति का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या? जिसका ऑप्शन है ए ओम मीटर, बी ओम पर मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? जिसका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। जिसका सही जवाब होगा सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? जिसका ऑप्शन है ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं क्या? जिसका ऑप्शन है ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 27, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जिसका ऑप्शन है ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? जिसका ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 29, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? जिसका ऑप्शन है ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? जिसका ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 31, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जिसका ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 32, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? जिसका ऑप्शन है ए अस्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक, डी सामान्य छड़ चुंबक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबक।